من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم जिंदगी पर बहार होती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जब खुदा पर निसार होती है क्या बात है भाई सुभान अल्लाह नूर में हो या नार में रहना हर जगह जिक्र यार में रहना चंद झोंके खजा के बस सहलो चंद झोंके खजा के बस सहलो फिर हमेशा बहार में रहना फिर हमेशा बहार में रहना एक ही काम सबको करना है यानी जीना है और मरना है मकसद जिंदगी है ताते हक मकसद जिंदगी है ताते हक ना के फिक्रे जहां में पढ़ना है ना के फिक्रे जहां में पढ़ना है। बड़ा प्यारा जलसा दस्तार बंदी का जलसा खूबसूरत माहौल में आप सुनने के लिए बैठे हैं। जलसा अभी आपका जवान है इसे बूढ़ा होना बाकी है। आपका हौसला जवान रहेगा जलसा आखिर तक जवान ही रहेगा वरना बूढ़ा होकर के खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह हौसले को बाकी रखना है इंशाल्लाह रहना है दुआ तक रुके रहना है। हाथ उठाइए इंशाल्लाह पेशाब रोक करके भी बैठे रहेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेशाब रोक करके मत बैठना है वरना पेशाब खता कर जाए। इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बड़े बड़े मुकर्रिर को आपको सामना करना है। खाता खुल रहा है आगाज हो रहा है। आगाज में अगर आप कमजोर पड़ गए तो आखिर तक आपको कमजोर रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा एक एक नमूना आपके कानों से गुजरेगा। मेरा पहला सवाल है जन्नत में बदला क्यों मिलता है? दुनिया ही में बदला क्यों नहीं मिलता? जन्नत में बदला क्यों मिलता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है जन्नत मुसलमान को क्यों मांगना चाहिए? जन्नत मुसलमान क्यों मांगता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है खुदा का दीदार किसको ज्यादा होगा, किसको कम होगा, किसको ज्यादा होगा? और आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। 3 मेहमान होते हैं। सबसे बड़ा दर्जा उस मेहमान का होता है जो तीसरा है। पहला, दूसरा और तीसरा मेहमान कौन है? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह में बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये जरा ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे सवालों से आपका जलसा शुरू हो रहा है। दिमाग को टटोल रहा हूँ। पूरी बेदारी के माहौल में आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। मेरा पहला सवाल था कि जन्नत में बदला क्यों मिलेगा, दुनिया ही में बदला क्यों नहीं मिलता? दुनिया खत्म होने वाली है। अगर अमल का बदला दुनिया ही में मिल जाता, जन्नत में नहीं मिलता तो वो बदला खत्म हो जाता। जन्नत में बदला मिलेगा, बाकी रहेगा। इसलिए दुनिया में बदला नहीं मिलता, जन्नत में बदला मिलेगा।
दुनिया छोटी है, अगर अमल का बदला दुनिया में दिया जाए समाएगी नहीं। दुनिया छोटी है इसलिए अल्लाह ताला जन्नत में बदला देगा। दूसरा सवाल था मुसलमान जन्नत क्यों मांगता है? क्योंकि अल्लाह से मुलाकात जन्नत में होगी, अल्लाह का दीदार जन्नत में होगा, इसलिए मुसलमान जन्नत मांगता है। तीसरा सवाल था मुसलमानों को अल्लाह का दीदार कब ज्यादा होता है कब कम होता है? जो ज्यादा नमाजी होगा उसको ज्यादा दीदार होगा, जो कम नमाजी होगा उसको कम दीदार होगा। नमाज के वक्त में अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जो ज्यादा नमाजी होगा, जिसने ज्यादा नमाज पढ़ी होगी, सुबह शाम नमाज पढ़ी होगी, मरते मरते नमाज पढ़ी होगी, जीते जीते नमाज पढ़ी होगी, उनको ज्यादा दीदार होगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल था मेहमान तीन तरह के होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो अपने हाथ से पानी पीता है, दूसरा मेहमान वो होता है जिसको नौकर पानी पिलाता है, तीसरा मेहमान वो होता है जिसको मालिक खुद अपने हाथ से पिलाता है। हमें तो वो मेहमान बनना है कि हमारा मेजबान रसूल हो, रसूलुल्लाह के हाथ से पानी पीना नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। हमें तो ऐसा मेहमान बनना है कि मेजबान हमारा खुदा हो, खुदा के हाथ से पानी पीना नसीब हो। तुम यूं ही समझना के फना मेरे लिए है, फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है, बका मेरे लिए है। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, हुसैन इब्न अली को, खुश हो को वो पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है, मेरे लिए है। अल्लाह के रस्ते की जो मौत आए मसीहा, मौत आए मसीहा, एक सीर यही एक दवा मेरे लिए है, मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। प्यारा जलसा हो रहा है, कुरान के हवाले से आपको 4 पैगाम दे रहा हूँ। 2-3 मिनट का एक एक पैगाम होगा, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, जल्दी से निकल जाएगा। सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि कुरान क्या है, कि मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान है क्या, कुरान है क्या चीज, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान आबे हयात है, अंधेरे से निकालता है उजाले में लाता है। कुरान आबे हयात है, भटके हुए को निकालता है सीधे रास्ते पर लाता है। कुरान आबे हयात है, पस्ती से निकालता है आसमान की बुलंदी पर ले जाता है। कुरान है क्या चीज, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। कुरान इबादत है, देखना भी इबादत, कुरान इबादत है, छूना भी इबादत, कुरान इबादत है, पढ़ना भी इबादत, कुरान इबादत है, सुनना भी इबादत, कुरान इबादत है, अमल करना भी इबादत। कुरान है क्या चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान क्या चीज है, कुरान क्या चीज है? कुरान का डायरेक्ट असर दिल पर होता है। कुरान क्या चीज है, उसका हिफ्ज करना आसान है। कुरान क्या चीज है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान क्या चीज है, दिल को जब गम मिले तो गम को दूर करने वाली किताब है। कुरान क्या है, दस्तरखान है, जिसको जो चुनना है चुन ले। कुरान क्या है, रोशनी है, अंधेरा छट जाता है। कुरान क्या है, नजात है, यहाँ भी नजात मिलती है वहां भी नजात मिलती है। कुरान क्या है, शिफा है, जिस्मानी रूहानी बीमारी से अल्लाह शिफा अता फरमाता है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुरान क्या चीज है मैं आपको आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आसमान आदमी देखता है, थकता नहीं है, पानी पीता है, थकता नहीं है। औरत का, मर्द का दिल औरत से थकता नहीं है, माँ का दिल बेटे से थकता नहीं है, और कुरान पढ़ने से मुसलमान का दिल थकता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। क्या चीज है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान की 4 खूबी बता रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। कुरान असली हालत में आज तक बाकी है, सारी किताब असली हालत में नहीं है, सिर्फ एक ही किताब असली हालत में है, वो कुरान है। 100 कुरान को जमा किया जाए, जबर जेर का फर्क को दूर की बात है, नुक्ते तक का फर्क नहीं है।
तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, कुरान सिर्फ मोहम्मद की तरफदार नहीं है, कुरान सारे नबी का तरफदार है। आखिरी बात बता रहा हूँ, जो किताब साइंस के खिलाफ नहीं है वो कुरान है, जो साइंस के मुताबिक है वो कुरान है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? मरने के बाद कुरान पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सामने ध्यान रखिएगा। कुरान ने चांद को कहा है मुज़क्कर कहा है, मर्द कहा। कुरान ने सूरज को मुअन्नस कहा है, औरत कहा। साइंस की जदीद तहकीक हो रही है कि चांद को कुरान ने मर्द कहा, सूरज को कुरान ने औरत कहा। आज तहकीक हुई कि जिस तरह औरत का बच्चे से रिश्ता होता है, बच्चे को माँ से दूध मिलता है, उसी तरह चांद को सूरज से रोशनी मिलती है। इसलिए कुरान ने उसको औरत कहा, इसको मर्द कहा। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौतेहादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। दो तीन मिसाल आपको दे रहा हूं, कुरान का आशिक कौन होता है ये मुताला दे रहा हूं। 3 मिनट में गुजर जाएगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माइक वाले सर्विस को आप बढ़ाइए, बेस को बढ़ाइए। आपका माइक से ज्यादा मुझे बोलना पड़ा, आप अपने माइक को बढ़ाइए, इंशाल्लाह आपको बिहार ले जाएंगे, मिलाद के लिए आपको ले जाएंगे, फातिहा आपका होगा। जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, आशिक कुरान। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर आहिस्ता कुरान क्यों पढ़ते? अल्लाह के रसूल ने पूछा है, अबू बकर से पूछा है, अबू बकर आहिस्ता कुरान क्यों पढ़ते हो? कहा अल्लाह को सुना रहा था इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा था। मुबारक, क्या बात। उमर से पूछा कि उमर कुरान तो पढ़ रहे थे लेकिन जोर से क्यों पढ़ रहे थे? कहा कि हुजूर सोने वाले को जगा रहा था। कहा मुबारक, क्या बात। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। आंख सुर्ख है, गुस्से से आपे से बाहर हैं, ऐसा महसूस हो रहा कि फट जाएंगे, चेहरा ऐसा बना हुआ जैसे कि लगता है अनार गाड़ दिया गया है। हजरत हुसैन को गुस्सा किस पर आया कि नौकरानी आई शोरबे के कटोरा लेकर के, शोरबा गिरा है, बदन भी जल गया, कपड़ा भी खराब हुआ है, इस पर गुस्सा आया है। तो सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। नौकरानी भी पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे घर की बकरी भी पढ़ी लिखी होती है, नौकरानी भी पढ़ी लिखी थी, कुरान की एक आयत पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गैज़। आप गुस्सा कर रहे हो, कुरान तो कहता है गुस्सा को पीने वाले को अल्लाह पसंद करता है, तो क्या कहते हैं? कसम तो गैज़ी, मैंने गुस्सा पी लिया। कुरान का जब असर हो रहा है, नौकरानी ने महसूस किया कि बिल्कुल ऑफर ही ऑफर है। दूसरा जुमला पढ़ा, वल्लाफीना आप तो माफ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अल्लाह तो माफ करने वाले को पसंद करता है, तो फौरन कहते हैं अफौतुअन की, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। औरत ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, काम बन जाएगा। उसने अगला जुमला पढ़ दिया कि अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता। आप क्या एहसान करते हो? कहा मैंने भी एहसान किया, कुरान पर अमल किया, कुरान की चोट से मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब तुम अल्लाह की गुलामी करो, हमारी गुलामी में रहने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस का कैप्टन है, मुसलमान हो गया, इंटरव्यू दे रहा है, देख रहे हैं जितने चैनल वाले हैं, इससे भी ज्यादा पूरा मुल्क का चैनल इकट्ठा हो गया।
इंटरव्यू लेने के लिए कि कल तक ईसाई था आज मुसलमान हो गया। बात क्या है, उसने क्या इंटरव्यू दिया, आपको कलेजा मुंह को आ जाएगा। आपको हैरत होगी कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया कि हमें मुसलमान बनाए, इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाए। सुभान अल्लाह। वो लोगों से कहता है कि लोगों मैं मुसलमान हुआ, फ्रांस का आदमी था, कैप्टन था, छोटा मोटा आदमी नहीं था। किसी ने मुझे कुरान दिया पढ़ने के लिए, मैंने सूरह नूर को पढ़ा। सूरह नूर की इस आयत पर पहुंचा जिसमें लिखा हुआ था जो मुसलमान नहीं है, जिसके सीने में ईमान नहीं है, उसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा है। इतना बड़ा अंधेरा कि कश्ती अगर समंदर में चले और आसमान पर सूरज ना हो, रात की तारीकी हो, कोई कश्ती के अंदर जब उजाला ना हो, हाथ निकाल करके देखे हाथ नजर नहीं आता। इससे भी ज्यादा दिल उन लोगों का तारीख होता है जिसके सीने में ईमान और इस्लाम नहीं होता। उसने कहा कि नबी ने समंदर का सफर किया है, तो कहा कि नहीं किया। तो कहा इतनी अच्छी बात सच्ची बात कैसे कह दी? इसका मतलब है रसूल पर उतरा है, खुदा का कलाम है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वो मुसलमान कहाँ अगले जमाने वाले, गर्दने कैसरो किसरा की दबाने वाले। बात क्या थी कि न रूमा से न ईरान से दबे, बात क्या थी कि न रूमा से न ईरान से डरे, बात क्या थी कि न ईरान से न रोमा से डरे। चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो लोग के ऊँटों के चराने वाले। हाफिज कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग एक हौसला रखिए कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाएंगे। रास्ता मैं बता रहा हूँ, अमल करके देखिए, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बच्चा आपका हाफिज कुरान भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। हाथ रखिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, हाफिज कुरान भी बने, मैं रास्ता बता रहा हूँ। 5 साल आप उसको स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल में 5 साल पढ़ाइए सिर्फ, वहां से निकाल करके आप मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। जब वो हाफिज कुरान हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसका दिमाग उसी तरह तेज हो जाएगा। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, सारा साथी उनके पीछे होगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। हाफिज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। दीन से लेकर के दुनिया तक आपको आबाद कर देगा, मुबारकबाद कर देगा। दूसरी बात याद रखिए, खानदान का कोई बच्चा अगर खड़ा होता है हिफ्ज करने के लिए, आप हौसला दीजिए, ताना मत मारिए। हौसला देंगे, उस बच्चे की शफात आपको मिलेगी। अगर जहन्नम में गाड़ी फंसेगी तो बच्चा आपको निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने ताना मारा है तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। बच्चा खड़ा हुआ आपका बेटा कुरान पढ़ने के लिए, आप कहते कुरान पढ़ करके क्या होगा, आपने ताना मारा, आप फंसे पड़े रहेंगे, वो दुनिया को निकालेगा, आप फंसे ही पड़े रहेंगे, आपको नहीं निकालेगा। तीसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए। आज सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को गाड़ दो, मुसलमानों को दफन कर दो, मुसलमानों को मुल्क से निकाल दो, मुसलमानों का कत्ले आम करो। ये बात क्यों हो रही है, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। कुरान कहता है, हदीस कहती है कि जब आदमी कुरान नहीं पढ़ता तो उसका दिल मुर्दा होता है, और मुर्दे को हर आदमी गाड़ने की बात करता है। मुसलमान जमीर का मुर्दा हो गया, इसलिए पूरा मुल्क दुश्मन बन चुका है और हर वक्त गाड़ने की बात कर रहा है। आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया, आपको क्या नुकसान होगा वो मैं बता रहा हूं। बच्चा खुदा के सामने खड़ा होकर के कहेगा कि मेरे बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया। तो कहा क्या चाहते हो, कि मेरे बाप को डबल अजाब दो, इसने मुझे बर्बाद किया है, ये क्यों आबाद रहे। आपका बच्चा जिसको आपने जन्म दिया, कुरान पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, वो आपके खिलाफ क़यामत में मुकदमा दायर करेगा और मुतालबा करेगा कि मेरे बाप को डबल अजाब दो। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर से बीवी कहती है तुम हाफिज बन जाओ, तो शौहर कहता है कि बूढ़ा तोता क्या सीखता है,
इस बुढ़ापे में मैं कहाँ से हाफिज बन जाऊंगा, नहीं बन सकता। तो बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे हिम्मत तो करो, हिम्मत के साथ खुदा है, आसान है। तुम हाफिज बन जाओगे, तुम्हारे साथ मुझे भी ताज मिलेगा, तुम हाफिज बन जाओ। लेकिन शौहर तैयार नहीं। औरत ने कहा कि मुझे पता है कि तुम कैसे हाफिज कुरान बनोगे। तो औरत ने कहा कि देखो मैं इनाम दूंगी, तुम हाफिज बनोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगी, तुम हाफिज बनोगे मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दूंगी। तो कहा कि तुम क्या इनाम दोगी? तो कहा कि तुम हाफिज बन जाओ, तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी, मैं कराऊंगी। अब क्या था, दूसरी शादी के लालच में रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। वो कितनी नेक साथ थी, किया तू हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फजल है तुम पर, किया जो खत्म कुरान को, सुनहरा ताज है सर पर, कलामुल्लाह शाहिद है, शफात का हुआ सामा, कलामुल्लाह शाहिद है। पेदर मादर के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से, खुदा नूरे नज़र को नूरे हक दे दे बहाने से, बजा है नाज भी उस ताज का दस्तार बंदी पर। क्या बात है भाई, क्या बात है। दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, सुभान अल्लाह, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और अपने मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए, आमीन। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। ये माइक वाले थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, आप जितनी आवाज़ हो सकती है आप बढ़ा दीजिए। हम लोगों को महसूस हो रहा है कि ये माइक अपनी जगह पर रखे हैं, बांध दिए हैं, सिस्टम को बढ़ा ही नहीं रहे, ऊंचा कर ही नहीं रहे। आप थोड़ा सिस्टम को खोलिए, जो नुकसान होगा हम नुकसान देने के लिए तैयार हैं। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। कुरान के साथ हम लोग क्या करते हैं, आखिरी पैगाम, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। हम अखबार पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का हमको मौका नहीं। टीवी देखते हैं, कुरान पढ़ने का मौका नहीं है। मोबाइल करेंगे, मोबाइल से फोन करेंगे, कुरान का मौका नहीं है। मैसेज भेजने का मौका है, लेकिन कुरान के लिए मौका नहीं है। कुरान कब याद आता है? मरने के बाद। फातिहा दरूद के लिए कुरान याद आता है। कुरान कब याद आता है? बेटी की शादी है, रुखसती का मौका है, बेटी के साथ कुरान को रुखसत करने के लिए कुरान याद आता है। कुरान कब याद आता है? झूठी कसम खाने के लिए, कुरान पर हाथ रखने के लिए कुरान याद आता है। मुसलमानों को जवाल क्यों है? तो लिखा है शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया इसलिए मुसलमानों को जवाल है। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? मक्का में जाते हैं, मक्के से बाहर सफर में माँ बाप दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। तो लिखा है कुरान की तिलावत तो है, कुरान पर अमल नहीं है, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 साल बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया, मदरसे में 15 पारे पढ़ करके फारिग हुआ। अब बच्चे के बाप से मास्टर साहब ने कहा कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है। कहा भी 15 पारे हुए हैं, 15 पारे और पढ़ लेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या कहते हैं, तुम्हारा 2 साल बर्बाद हो गया कुरान पढ़ने के चक्कर में, और 2 साल पढ़ाओगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बच्चा मर रहा है, आखिरी वक्त है, बाप सिरहाने में रो रहा। तो बच्चे ने आंख खोल करके देखा कि मर तो मैं रहा हूँ, रो तुम रहे हो। इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे मैंने जमीन बेच दिया,
पढ़ाने के लिए लंदन भेजा, अब तुम मर रहे हो, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, इसलिए रो रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो, रोना तो उस वक्त पड़ेगा जब तुम मुझे जहन्नम में जाता हुआ देखोगे। तुमने मुझे स्कूल पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। जब कौनो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब मेरी ज़रूरत पड़ती है हाथों पे उठाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान अबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर। अगर थक गए तो हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह, जरा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान भी लिया जा रहा है, दिमाग को टटोला भी जा रहा है। दूसरा पैगाम दावत और तबलीग के हवाले से आ रहा है, तबलीग के हवाले से आ रहा है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, दावत और तबलीग के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग सही है या गलत है? आपको 3 चीज देखना है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सही है या गलत है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप 3 चीज को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा दावत और तबलीग सही है या गलत है। दावत और तबलीग के ऐलान को देखिए, जब वो मस्जिद में ऐलान करते हैं तो क्या कहते हैं कि तमाम दीन दुनिया की कामयाबी का, तमाम दुनिया की कामयाबी किस में मिलेगी? दीन की मेहनत में मिलेगी। वो दीन की मेहनत का हवाला देते हैं, दीन की मेहनत सही तो दावत और तबलीग सही। ऐलान बताता है कि दावत और तबलीग सही है, गलत नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, आपको देखना है कि दावत और तबलीग सही है या गलत है। आप बयान को देखिए, ये लोग क्या बयान करते हैं? ये बयान करते हैं कि अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए 1,24,000 पैगंबर आए, अब नहीं आएंगे, उम्मत को बुलाना होगा। दावत का हवाला देते हैं, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाना सही तो दावत और तबलीग सही। बयान बताता है कि दावत और तबलीग सही है, गलत बेशक बेशक। तीसरी बात बता रहा, दावत और तबलीग सही है या गलत है। तीसरी चीज को देखिए कि इनका मकसद क्या है। रुपया कमाना है, जमीन जायदाद है, कहीं से फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, दौलत मिल रही है, कुर्सी मिल रही है। ये तो कुर्सी की बात ही नहीं करते, ये तो जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की बात करते। मकसद देखिए क्या है, मकसद ये है कि हेलो ये नहीं आ रहा। हेलो तीसरा मकसद देखिए, तीसरा देखिए, ये माइक वाले को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। पता नहीं क्या आदमी है, सुनता है कि नहीं सुनता। हवाले कौन है, शख्सियत को देखना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि दावत और तबलीग सही है या गलत है। शख्सियत को हमने देखा तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह निकले। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? 180 से ज्यादा मुल्कों में जिसने तबलीग को राइज किया, उसी शख्सियत का नाम मौलाना इलियास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको बता रहा हूं, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक कमरे में लेकर के बैठ गए। 60 बच्चे को, मेवाती बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे। उनके खादिम आए, कहा कि एक कमरे में 60 बच्चे कैसे रहते होंगे, बड़ी तंगी से रहते होंगे। कैसी कुर्बानी है, कैसा मुजाहिदा है। एक कमरा है, 60 बच्चे रहते हैं।
किसी को हमदर्दी हुई, उन्होंने पैसा दिया खादिम को कि 2-4 कमरे बढ़ा दो, बच्चे को तंगी नहीं होगी। सफर से थे वापिस आए, कहा ये कमरे क्यों बढ़ गए? तो कहा कि आपके चाहने वाले आए थे, पैसा दिया था, उसी पैसे से कमरे बढ़ा दिए। इतने नाराज हुए कि खादिम सलाम करता था, जवाब नहीं देते थे। वो पैर पकड़ लेता है कि हुजूर मेरी क्या गलती है? कहा कि तुम्हारी ये गलती है कि तुमने मदरसा समझ रखा है कमरे को, दरो दीवार को। मदरसा बेसरो सामानी का नाम है, ये मदरसा मेरा रसूलुल्लाह का मदरसा है, वो कैसे चला था वैसे मैं चला रहा हूं। बेशक एक खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दावत और तबलीग में लोग आते हैं, फजाइल अमाल पढ़ते हैं। फजाइल अमाल पर लोग कहते हैं कि ये फजाइल अमाल पढ़ते हैं। आप फखर से कहिए फजाइल अमाल पढ़ते हैं। फिल्म नहीं देखते, डांस नहीं देखते, नबी के मक्के में डांस का प्रोग्राम नहीं करते। फजाइल अमाल की बरकत है कि आप फिल्म से दूर हैं, वो फजाइल अमाल से दूर है, इसलिए फिल्म को मक्के में देख रहे हैं, डांस को मक्के में देख रहे हैं। फजाइल अमाल आपने पढ़ा, इसलिए आपको फिल्म से नफरत हो गई। उन्होंने फजाइल अमाल को छोड़ा, उनको डांसरों से, रंडियों से मोहब्बत हो गई। क्या बात है, बेशक। चौथा नमूना दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। दावत और तबलीग से क्या होता है? अरे माइक वाले को जरा बोलिए ना, इसको हटा दीजिए, आइंदा कभी भी जलसे में मत लाइएगा। इसको बोल रहे कि पूरा आवाज खोलिए, खुदा के वास्ते आप खोलिए। अरे भाई बेटा माइक जरा ध्यान रखिएगा, जाने दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। इस हाल में पता नहीं कैसा दिमाग वाला है, सिस्टम को समझता ही नहीं। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग में निकलने वाला, दावत और तबलीग में निकलने वाला क्या फायदा होता है, किस लिए निकलता है, मैं आपको राज बता रहा हूँ। दावत और तबलीग से क्या फायदा होता है, दावत और तबलीग ने क्या फायदा पहुंचाया, मैं आपको ये राज बता रहा हूँ। आपको नजर लग गया, आपको नजर लग गई, आपके बच्चे को नजर लग गई। आप क्या कहते हैं कि किसी दुश्मन ने नजर लगा दी। नजर लगना हक है, बुरी नजर डाली, दुश्मन की नजर डाली, दुश्मनी की नजर डाली, बच्चे को नजर लग गई। और जब आप खानका में आते हैं, दावत और तबलीग में आते हैं, तो जो आपके नेक बनते हैं वो आपको मोहब्बत की नजर डालता है, इसके लिए दिल की दुनिया बदल जाती है। दुश्मनी की, नफरत की नजर लगने से आदमी बीमार पड़ता है। मोहब्बत की नजर जब दावत और तबलीग में अल्लाह वाले की लगती है तो इंसान बन जाता है। बेशक बेशक बेशक। क्या होता है दावत और तबलीग से? जब आदमी दूर था उसको अपना ऐब नजर नहीं आता था, दावत और तबलीग में आया, वक्त लगाया, अब अपना ऐब अपनी आंखों के सामने देख रहा है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, दावत और तबलीग से दूर था, नेकी नहीं करता था, दावत और तबलीग में आने के बाद तहज्जुद भी नहीं छोड़ता है, नेकी की तौफीक हो गई। दावत और तबलीग से क्या फायदा? जो मकसद कल तक पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह वालों की मजलिस में मकसद पूरा हो जाता है। जो दुआ कल तक नहीं मिली थी, अब अल्लाह वाले की सोहबत में आया, उनकी दुआ हुई, अल्लाह ने लाज इसकी रख लिया, दुआ कबूल हो गई। क्या होता है दावत और तबलीग से? क्या होता है 4 महीना से? क्या होता है चिल्ले से? ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। नाम लिखाएंगे जाएंगे नहीं, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये नहीं, नाम लिखाएंगे जाएंगे नहीं, सीधे हाथ उठाया, सीधे बाईपास जा रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अरे भाई कितना करीब करेंगे तो मुंह में घुस जाएगा, कितना करीब करेंगे, जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दावत और तबलीग से क्या होता है? जो मुसलमान नहीं होता वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जो मुसलमान, देखिए ना, अरे इसमें सारा सिस्टम है, बर्बाद हो जाएगा उसका। छड़ी हटाइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माइक को छोड़िए, माइक के झंझट में रहिएगा, आपका जलसा न मुकम्मल सुना जाएगा न सुनाया जा सकेगा। ध्यान दीजिए, जिस तरह आ रहा उसी तरह सुनिए, जिस तरह आ रहा उसी तरह सुनिए। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग में क्या होता है? दावत और तबलीग से क्या होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो मुसलमान नहीं होता वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बाबरी मस्जिद पर जिसने पहला फावड़ा चलाया था वो किसकी बरकत से मुसलमान हुआ? दावत और तबलीग की बरकत से मुसलमान हो गया। जो मुसलमान नहीं था वो मुसलमान हो जाता है।
जो नाफरमान था वो फरमाबरदार हो जाता है। लाखों शराबी कबाबी तौबा करते हुए आपको मिलेंगे दावत व तबलीग में। बड़े बड़े क्रिमिनल जो जान मारते थे, लोगों की जान लेते थे, वो कलमा पढ़कर वो ताइब हो गए, तौबा कर लिया। जो नाफरमान थे वो फरमाबरदार हो जाते हैं, और जो जाहिल थे, पक्के जाहिल थे, जाहिल के बाप थे, हद से ज्यादा जाहिल थे, वो थोड़े बहुत आलिम बन जाते हैं। दावत व तबलीग की बरकत है। जो जानवर था वो दावत व तबलीग में आने के बाद इंसान बन जाता है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान में दीन कैसे फैला, दीन कैसे बाकी रहा, दावत और तबलीग से दीन फैला, बाकी कैसे रहा, मदरसे से रहा। इंशाल्लाह मदरसे को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। अंग्रेज आया, मदरसे को बंद किया, 4000 से ज्यादा मदरसे एक दिन बंद हो गए। अब बताइए, जो मदरसा बंद हो गया, फिर भी दीन कैसे बाकी रहा? आलिम ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, इसने चोरी छुपे उसको पढ़ाया, उसने चोरी छुपे इसको पढ़ाया। अंग्रेज भाग गया और दीन हम तक पहुंच गया मदरसा और उलमा की बरकत से। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नानो तिवी का लश्कर सिद्को वफा का पैकर, उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद, हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका, तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। सुभान अल्लाह। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, बाकी अब तक मगर है बाकी। नामो निशान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इंशाअल्लाह मस्जिद में जमात वाले को ठहरने नहीं देंगे, हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। ये देख, जरा ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े का यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में आपको कैसे रहना है, ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। भाईचारगी के हवाले से, प्याम इंसानियत के हवाले से दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरह दिल खुश कर दिया, मोहब्बत से सुना, उसी तरह इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे, इसको भी कबूल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस्लाम अल्लाह ने हमें अता किया, इस्लाम हमारे दूसरे की जान की हिफाजत देता है। कैसे? अगर कोई मुसलमान एक इंसान को कत्ल करे तो इस्लाम कहता है उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। यही वाहिद मजहब है जो जान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। इस्लाम आपने कबूल किया, वो आपके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। इस्लाम कहता है कि अगर चोरी करे कोई, उसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे का माल महफूज हो, दूसरे का माल बर्बाद ना हो। इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो माल की हिफाजत की गारंटी लेता है।
इस्लाम कौन सा मजहब है? इस्लाम में आने के बाद अकल की हिफाजत हो जाती है। इस्लाम कहता है कि हर नशे की चीज हराम है, उसका एक कतरा जैसे खून हराम है वैसे शराब का एक कतरा हराम है। खून से ज्यादा नापाक शराब है। खून पीने के बाद भी अकल सलामत रहती है, लेकिन शराब पीने के बाद अकल चली जाती है। इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो अकल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इज्जत आबरू की हिफाजत कहाँ मिलेगी? इस्लाम में मिलेगी। इस्लाम ने कहा अगर कुंवारा आदमी जिना करे उसको 100 कोड़े मारो, मर जाए इसकी परवाह मत करो, क्योंकि इस पर इसने इज्जत पर हाथ डाली है, इसको 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा होकर के जिना करे उसको पत्थर से मार मार करके हलाक कर दो, क्योंकि माल जाता है वापिस आ जाता है, दौलत जाती है वापिस आ जाती है, लेकिन जब किसी की इज्जत जाती है तो वो वापिस नहीं आती। इस्लाम कैसा मजहब है? इस्लाम ने कहा जबरदस्ती तुम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, जबरदस्ती बनाने का, इस्लाम मुसलमान बनाने का तुमको हक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं किया, अबू तालिब कुफ्र पर इंतकाल कर गए। अल्लाह ने कहा कि ये इस्लाम मोहब्बत से मिला करता है, जोर जबरदस्ती में नहीं मिला करता। ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जनाजा उठ रहा है, किसी मुसलमान का नहीं है, यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। पूछने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों खड़े हुए? कहा कि मैं इस जनाजे के एहतराम में खड़ा हुआ हूँ। कहा वो मुसलमान का जनाजा नहीं है। कहा मुसलमान का जनाजा जरूर नहीं है, लेकिन इंसान का जनाजा है, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो गया। दूसरी बात याद रखिए, सहाबा से कहा कि तुम हथियार डालो, जंग मत करो, मदीना वापिस हो जाओ। सहाबा तैयार नहीं हुए, लेकिन नबी ने फैसला किया जंग से सुलह बेहतर है। हथियार डाल दिया, मदीना वापिस आ गए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए थे, माफ किया, बदला नहीं लिया। इस्लाम 50 साल के अंदर 235% पूरे मुल्क में फैल गया। माफ करने की वजह से अगर बदला इस्लाम लेता तो चुन चुन करके लोग हलाक होते। इस्लाम फैलता नहीं, उसकी इशाअत रुक जाती। ईसाईयत फैली 47%, इस्लाम फैला 235%। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। फ्रांस में इनकलाब आया, मुल्क आजाद हुआ, कितने लोग मारे गए? लाश पर तमाशा खेला गया, 16 लाख लोगों को मारा गया, तब फ्रांस आजाद हुआ। आपको सुनकर के हैरत होगी, दूसरी जंग अजीम हुई, जीतने के लिए जीतने वाले ने लाशों की होली खेली, 1 करोड़ 6 लाख लोगों को कत्ल किया। दूसरी जंग अजीम हुई। तीसरी कहानी बताने के लिए जा रहा हूं। 1857 में अंग्रेज के खिलाफ बगावत हुई है। अंग्रेज ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तानियों को मारा, कितनी बड़ी तादाद में, 1 करोड़ की तादाद में कत्ल हुए। ध्यान से सुनिएगा, 1955 में कोरिया की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 15 लाख लोग मारे गए। गल्फ वार कहते हैं, उस जंग में कितने लोग मारे गए? 1 लाख। ईरान और इराक की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 4 लाख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सिर्फ 27 जंग लड़ी है, और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018। नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। इसलिए जीने वाले की तादाद ज्यादा है, मरने वाले की तादाद कम है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। किसी भी कौम का बड़ा आदमी आ जाए, चाहे वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, हमारे नबी ने पैगाम दिया, कौम का बड़ा आदमी आ जाए तुम उसकी इज्जत करो। हमारे नबी का पैगाम। दूसरा पैगाम है कि तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, उसका हक अदा करो। तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, फिर भी हक अदा करो। वो मुसलमान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान तो है, इंसानियत के रिश्ते से तुम उसका हक अदा करो। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी ने कहा माफ भी करो, एहसान भी करो। सिर्फ माफ करना कमाल नहीं है, कमाल तो यह है कि माफ भी कर दीजिए, एहसान भी करके दिखा दीजिए। जन्म धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर
में काशी में स्नान, काशी में स्नान, भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। पैगाम इंसानियत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को इस हिस्से को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदू के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, दिल मिला नहीं, हाथ मिलाने से क्या होगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम को सबसे ज्यादा फैलाने वाले आदमी का क्या नाम था? हजरत उमर। दुआ कीजिए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। तारीख मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, पैगाम इंसानियत के पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपके ध्यान पर पूरा हिंदुस्तान ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, ध्यान दीजिएगा। धूप में देखा हजरत उमर ने एक बूढ़ा आदमी को धूप में तेल डाला जा रहा है। पूछा क्या बात है? कहा ये गैर मुस्लिम है, इसने टैक्स नहीं दिया, ये धोखा देता रहता है, उसको सजा दी रही कि धूप में बिठाया है, गरम तेल डाला जा रहा है। हजरत उमर ने कहा कि उसने टैक्स नहीं दिया, गैर मुस्लिम है, इंसान है, तुम सजा दे रहे हो, तुम इसे सजा दोगे, अल्लाह तुम्हें सजा देगा, तुम इसे माफ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा आदमी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। हजरत उमर ने रोका, क्या बात है, तुम्हें कोई कमा करके देने वाला नहीं है, बूढ़ा होकर के तुम भीख मांग रहे हो। कहा कि कैसे भीख नहीं मांगेंगे, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, आमदनी कम है, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मुझको भीख मांगनी पड़ती है। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया कि आज से बूढ़े के लिए ऊपर कोई टैक्स नहीं, जवानी से हमने फायदा उठाया, बुढ़ापे में उसको नजरअंदाज कर दे, ये इंसाफ नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हजरत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हजरत उमर ने कहा तू कैसी बेरहम माँ है, माँ की गोद में बच्चे को सुकून मिलता, तुम्हारा बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। कहा कि उमर तुम्हें पता नहीं, ओ अजनबी तुम्हें पता नहीं, मैं इस बच्चे का दूध छोड़ा रही हूँ, जब तक ये दूध छोड़ेगा नहीं उमर के बैतुल माल से वजीफा मिलेगा नहीं। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हुए, ऐलान कर दिया कि बच्चा दूध छोड़े या ना छोड़े उसका वजीफा जारी कर दो। ए उमर तुमने इंसानों पर कितना जुल्म कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, हजरत उमर का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हजरत उमर ने टोका कि तुम्हारा दाहिना हाथ है कि नहीं है? कहा कि जंग में लड़ने के लिए गया था, कट गया। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हुए, खादिम मुकर्रर कर दिया कि तुम्हें बाएं हाथ से खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खादिम तुम्हारा नौकर तुमको दाएं हाथ से खिलाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाबीना आदमी है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। हजरत उमर ने पूछा बात क्या है, तुम नाबीना हो करके, नाबीना हो, मुसलमान हो, कान में तुम्हारे आजान की सदा जाती है, तुम मस्जिद में क्यों नहीं आते? तो कहा कि मैं नाबीना हूँ, मुझे साथ में लाने वाला, मुझे साथ में ले जाने वाला नहीं है। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हो गए, एक खादिम मुकर्रर कर दिया, ये मुसलमान है, कान में आजान की सदा लगती है, ये मुनासिब नहीं है कि ये घर बैठे नमाज पढ़ ले। खादिम मुकर्रर कर दिया ताकि मस्जिद में आए, नमाज अदा भी हो, कबूल भी हो, इंशाअल्लाह जुमा जुमा नमाज होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए वो नाबीना बेचारा रोज पढ़ने के लिए आया और ये जुमा जुमा नमाजी हैं। जरा ध्यान रखिएगा, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी जब पहली सरकार बनी, अंग्रेज भागा, इस मुल्क में जब पहली सरकार बनती है तो महात्मा गांधी ने खिताब किया, पार्लियामेंट के लोगों से कहा कि लोगों अगर तुम इस हिंदुस्तान में अंग्रेज के बाद कामयाब हुकूमत करना चाहते हो तो इस तरह हुकूमत करो जैसे उमर ने हुकूमत करके दिखाया, जैसे अबू बकर ने हुकूमत। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। मुफ्ती सादुल
नजीब साहब, देखो गांधी जी भी उम्र किया। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, रहे साथ साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, रहे साथ साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, तो उबल रहा था सोना। जहां हम जुदा हुए हैं, जहां हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। जहां हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इंक़िलाब के नारा लागल, इंक़िलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मौलाना दोबारा इरशाद हो, थोड़ा भोजपुरी भोजपुरी पर ज्यादा ध्यान देगा, हमारा डबल पंक्चर हो जाएगा। जी 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 जरा ध्यान रखिएगा। हिंदी की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश शान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की शान। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। सूखे हुए अंगूर में पानी दे दे और मुस्लिम चचा को दोबारा जवानी दे दे। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। चक्की चल रही थी, आटा निकल रहा था, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा, गया बन से कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। कहा कि रोने की वजह आप बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। कहा कि बेटा, जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई कि दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है। जैसे वो आटा बन रहा है, मैं भी मिट्टी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे मौत आ गई, मैं रोने लगा। कहा कि अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। कहा कि वो कैसे? आपने चक्की को देखा, दाने को देखा, आटा बन गया, आपने इसको देखा, मौत याद आ गई। आपने किल्ले को नहीं देखा, जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए।
जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया न सके बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। आप लोग कम सुनेंगे, सोएंगे ज्यादा, हाथ बढ़िए इंशाल्लाह। ये देखिए जोर का झटका दर्द दीने से लगता है। 99 आदमी ने डिस्क ब्रेक मारा है, 2-3 ही आदमी मिस कर गए। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूँ। हम लोग क्या है, एक प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, सरकारी प्रचार भी है, नीम सरकारी प्रचार भी है। वो प्रचार क्या है, बच्चे कम अच्छे, बच्चे कम अच्छे, ये प्रचार चल रहा है। ये प्रचार सही है या गलत है? हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, खुदा पर हमको कितना भरोसा करना चाहिए, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। ये प्रचार चल रहा 1970 में शुरू हुआ था, ये 1970 में शुरू हुआ था। इस प्रचार में क्या कहा गया, जल्दी से नसबंदी करा दो बीवी की, जल्दी से ऑपरेशन करा लो अपना, 2 बच्चे के बाद ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, वरना क्या होगा, महंगाई आ जाएगी। 70 आया, चला गया, लोग खुशहाल हो गए। जो झोपड़ी में रहते थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके रहने लगे। 1980 आया तो क्या कहा, जल्दी से नसबंदी करा लो, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, वरना अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे। जो अमीर थे वो बेचारे गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। गरीब रह गए शेखी में, अमीर रह गए शेखी में, और गरीब रह गए मेहनत में। वो मेहनत की वजह से केचुए की चाल से आगे बढ़ गए, ये खरगोश के चक्कर में सोते ही रहे। जरा ध्यान रखिएगा, 1990 आया, ऐलान हुआ कि जल्दी से नसबंदी कराओ, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को काट करके खा जाएगा। जो नाव पर चलते थे दरियाओं में, उस पर पुल बना दिया आज के दौर के पैदा होने वाले जवानों ने। अगर धरती पर बोझ है तो बूढ़ा है, जिसको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता। मरना चाहिए तो उनको मरना चाहिए, जहर खा करके मर जाना चाहिए। उनको तो जीने का मौका मिल गया 60-70 साल, अब गैरेज में जाना चाहिए, कब्रिस्तान पकड़ना चाहिए, लेकिन वो भी जीना चाहता है। तो जो बच्चा भी आया नहीं है, दुनिया को देखा नहीं है, इस बूढ़े से 100 गुना अल्लाह ताला ने उसके दिमाग को बढ़ा करके रखा है। उसको मारने की फिक्र गोया अपनी तरक्की को खत्म करने के मुतरादिफ है। 1975 में रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई आपको सुनकर के हैरत होगी। कुरान कहता है कि तुम्हें रोजी मिल रही है उस बच्चे के सदके में मिल रही है, जो बच्चा आने वाला, जो आ चुका है। तुम समझते हो कि मेरी अकल से ये रोजी मिली है, अरे अल्लाह के बंदे, कल तो तुम्हारी अकल थी, क्यों रोजी नहीं मिली? वो बच्चा आज आया, अल्लाह ने आज तुम्हारी रोजी को बढ़ा दिया। आपने देखा है कि कहीं एक मुर्गी 60 अंडा देती है, आज के दौर की मुर्गी देती है, ये फार्मी मुर्गी 60 अंडे देती है। कहीं आपने देखा था कि 60 किलो दूध, 1 किलो दूध, 120 किलो दूध एक गाय देती है? जर्सी गाय आज के डेट में 120 किलो दूध देती है। क्यों? अल्लाह ने तादाद को बढ़ाया तो इस्तेदाद को बढ़ा दिया। देखिए क्या लिखा है, रूस के साइंसदानों ने क्या लिखा है। 1975 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं कि जमीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद पैदा की है कि अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 8 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। ध्यान दीजिएगा, आप लोग परेशान हैं, बिल्डिंग आपको मिल गई है, पैसा मिल गया है और रोजी मिलती है, लेकिन आपको घर में सुकून नहीं मिलता। ये सुकून कहाँ मिलेगा? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सुकून आपको कहाँ मिलेगा? मैं आज आपको राज बताने के लिए जा रहा हूँ, सुकून कहाँ मिलेगा। आप सब्र कर लीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अमेरिका में 47% मर्द पागल होते, 47% मर्द पागल होते, सालाना पागल होते हैं। 100 में 47 आदमी पागल हो रहा है।
उसमें अल्लाह का शुक्र है एक भी मुसलमान नहीं। हैरत हुई कि भाई अमेरिका जैसे मुल्क में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, पागल होते हैं दूसरी कौम के लोग, मुसलमान पागल नहीं होता। राज क्या है तो कहा कि दूसरी कौम सबर नहीं करती है, मुसलमान सबर करता है। बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का जनाजा उठा, सबर कर लेता है कि अल्लाह ही ने दिया था, अल्लाह ही ने उठा लिया। सबर का सहारा लेकर के बैलेंस बराबर कर लेता है। दुनिया पागल होती है, सब्र की दौलत अल्लाह ने मुसलमान को अता की, ये पागल नहीं होता। सुभान अल्लाह, क्या बात। सब्र की वजह से आपको सुकून मिलेगा। दूसरी वजह जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, आपको सुकून मिलेगा। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं उस आदमी को देखिए जिसको अल्लाह ताला ने पैर से महरूम कर दिया है। तो बताइए आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तीसरी बात बता रहा हूं, बड़ी तादाद में हमारे जवान बैठे हैं, ये निकाह नहीं करते हैं, जिना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। इतना पैसा कमाया, फिल्म से इतना पैसा कमाया, फिल्मी एक्टिंग से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि वहां की सरकार इलेक्शन में उससे कर्ज लेती है। इतना पैसा कमाया, उसने इंटरव्यू दिया। हमारे जवान समझते हैं पैसा ज्यादा होगा, सुकून मिलेगा। इस जवान का इंटरव्यू आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। क्या कहता है, मैंने 20 साल से अपने घर का मुंह नहीं देखा, मैंने लड़कियों से जिना किया, हर रात मैंने नई नई लड़की से जिना किया, 20 साल में होटल में रहा, दुनिया की सारी दौलत मैंने कमाया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हूं, नाकाम हूं, मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। सुकून अगर मिलता तो बीवी से मिलता, सुकून अगर मिलता तो बच्चे से मिलता, सुकून अगर मिलता तो घर से मिलता। सुकून जिना में नहीं मिलता है, निकाह में मिलता है। सुभान अल्लाह। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं कि सुकून कहां मिलता है। आप तजर्बा करके देखिए, मोबाइल बड़ी तादाद में लोग चलाते हैं, मोबाइल सबके साथ में। आप देखिए, मोबाइल देखने वाले की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? और वही आदमी जब मस्जिद में आता है, जुमा का दिन खुतबा हो रहा है, तो झटके पे झटका आ रहा है। क्यों आता है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माइकल जैक्सन ईसाई था, डांसर था, पूरी दुनिया में इतना बड़ा डांसर पैदा नहीं हुआ। अगर मौलवी के आगे डांस कर दे तो मौलवी भी नाचने लगता था, उसका ये दावा था। मौलवी के आगे अगर वो डांस कर दे तो वो भी डांस करने पर मजबूर हो जाए। इतना बड़ा डांसर था, उसकी हड्डी नाचती थी, हड्डी नाचती थी। इतना कामयाब डांसर था, लेकिन क्या कहता है, मैंने डांस किया, पैसा कमाया, मैंने डांस किया, शोहरत कमाई, मैंने डांस किया, पूरे बैंक को मैंने पैसे से भर दिया, लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून कहाँ मिला? जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ। सुकून कहाँ मिला? जब मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मुझे सुकून मिला। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप मोबाइल देखते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, और आप मस्जिद में पहुंचते हैं, आपको नींद आने लगती है। ये राज मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा मस्जिद कितनी बड़ी रहमत की जगह है, मस्जिद कितनी बड़ी रहमत और बरकत की जगह है। दुनिया में अगर किसी को जन्नत देखना है तो मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूं। वहां नींद क्यों आती है, यहाँ नींद क्यों उड़ जाती है? मोबाइल देखने वाला मोबाइल देख रहा है, नींद उड़ गई है, मस्जिद में आया, अभी इधर खुतबा हो रहा है, झटके पे झटका आ रहा है। राज बता रहा हूं, जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है। जब मोबाइल देखता है, फिल्म देखता है, उसकी रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, आंख से नींद उड़ जाती है। जब आदमी वजू करके, गुस्ल करके मस्जिद में पहुंचा, दाहिना पैर दाखिल करके कहता अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, रहमत की दुआ मांग करके दाखिल हुआ। उधर खुतबा हो रहा, झटका आ रहा है, क्यों? यहाँ दिल को सुकून पहुंच रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, सुभान अल्लाह, काज बोलो अमर नमाज छे, नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे, फजर कटे घूमेर घरे जुहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दुलाई, मगरिब
मौजे मौजे शार शमोए गिले थाको पीछे दुनियार पीछे नमाज के बोलो ना काज अच्छे काज के बोलो अमर नमाज अच्छे छोड़ के मस्जिद जा बैठे हम खानों में वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में न मैं अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। जरा ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया। दो पैगाम बाकी है, जवान के हवाले से, औरत के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा ख़त्म हो रहा है, 10 से 12 मिनट में आपका जलसा मेरे हिस्से का ख़त्म हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आदमी जल्दी से हाथ उठा करके क्यों रखा? बगल वाले ने इशारे किया कि तुम्हारी जगह सही हो जाएगी, मारा है डिस्क ब्रेक। जरा ध्यान रखिएगा, बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है। बड़ी तादाद में माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। उस हिस्से का जलसा बाकी है जिसको मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी औरत पर्दे में है, आपको फायदा होगा। पर्दे से बाहर आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 4 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, जब औरत पर्दे में नहीं होगी, पर्दे से बाहर होगी, तो जिना होगा, निकाह नहीं होगा। दूसरा नुकसान, हरामी बच्चे कसरत से पैदा होंगे। तीसरा नुकसान, बच्चे की माँ तो होगी, उसका बाप नहीं होगा। चौथा नुकसान, हमारा जवान निकाह को पसंद करेगा, जिना को पसंद करेगा, निकाह नहीं करेगा। 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। औरत को पर्दे में रखिए, पर्दे से बाहर नहीं। बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। 2 नुकसान, औरत की जान भी जाएगी, औरत का ईमान भी जाएगा। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों मेरी बात को कान खोल करके सुनो, मैंने तुम्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने यूनिवर्सिटी तुम्हें दिया। मेरी बात को कान खोल करके सुनो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तजर्बा भी है, मुताला भी है। तुम्हारी हुकूमत चली गई है, औरत तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन औरत बेपर्दा हो गई, हुकूमत तो गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप नींबू को काटिए, उसका रस गार करके पानी में डालिए और खुद पीने के लिए आप शरबत बनाइए। जो सामने आदमी होगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में कैसे पानी आया? कहा नींबू की वजह से। औरत जब पर्दे में होगी तो किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर औरत पर्दे से बाहर होगी तो आवारा लोगों के दिल में पानी उतर जाएगा। ध्यान से सुना रहा हूं, गौर से इसको सुनिए। औरत चल रही है, रास्ते में जूता पहन करके चल रही है, कोई मसला नहीं है। जूता उतार करके पहन रही है, चल रही है, नंगे पैर चल रही है। उस पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आया, उस पर आने वाले मर्द ने अपना पैर रखा। शैतान इस आवारा मर्द के दिल में उस औरत की मोहब्बत पैदा कर देती है। ध्यान से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का नुकसान क्या होता है? जब औरत पर्दे के अंदर रहती है तो कितना बड़ा फायदा होता है, जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है। वहां का आदमी 20 साल बैठ करके भी खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। वहां भीख मांगने वाला कोई नहीं है। स्वीडन मुल्क है, लेकिन 2 नुकसान उठाने पड़ते हैं उस मुल्क में। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% औरत को तलाक पड़ रही है। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% जवान खुदकुशी करता है। क्या होता है बेपर्दगी का नुकसान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है हरिवंश पुराण।
हरिवंश पुराण हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में क्या लिखा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब कलयुग होगा, कयामत का दौर होगा, तो क्या होगा? औरत अपना हुस्न बेचेगी, औरत अपना हुस्न बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की, 8-10 साल का लड़का, ये माँ बाप बन जाएंगे। ऐसा आवारा दौर होगा बेपर्दगी की वजह से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कयामत करीब होगी तो जहां पर जवान नाफरमान होंगे उससे ज्यादा औरत नाफरमान हो जाएगी। 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? फिल्मी हीरोइन से निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मारा, जरा ध्यान रखिएगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मारिए डिस्क ब्रेक, मारिए, इधर तवज्जो कीजिए। टाइम कम है, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मुताला तेजी के साथ निकल जाएगा। ईरान से चला है एक मिसरा, शेर का मिसरा ईरान से चला है, हिंदुस्तान आया है। उस मिसरे में क्या लिखा है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। सारे शायर हथियार डाल दिए, कोई जवाब नहीं बना पाया। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी। आंख से जो आंसू टपका, चेहरे पे आकर के अटका, मिसरे का जोड़ा बन गया। दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद। वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, हसीन औरत की आंख का आंसू है, कोई और नहीं है। जब मिसरे का जोड़ा लग गया, पहुंच गया ईरान। अब वो शहजादा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, मारे जोश के खड़ा हो गया। किसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया? मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। खत वहां से आया। खत बेटी को पढ़ने के लिए बाप ने दिया है कि बेटी अब क्या करोगी? मिसरे का तो तुमने जोड़ा लगाया लेकिन फंस गई। कहा फंसूंगी नहीं। लड़की ने कहा जो मुझे देखना चाहता है, मेरी मिसाल गुलाब की पंखड़ी में छुपी हुई खुशबू की तरह। खुशबू को देखा नहीं जाता, पंखड़ी को सूंघा जाता। मैं औरत हूं, पर्दा नशी हूं। तो कहा कि बेटी चली जाओ, इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह ने बुलाया है। सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहा? अब्बा हुजूर, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मुझे गले लगाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो हाथ मिलाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो गोद में बिठाएगा। वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूँ। मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, मेरा रसूल नाराज हो जाएंगे। मैं खुदा रसूल को नाराज करके ऐसा इनाम नहीं ले सकती। ऐसे इनाम पर लात तो मार सकती हूँ, अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती। नारायण तकबीर, सुभान अल्लाह। बेटी का रिश्ता बाप लेकर के आया। बेटी ने पूछा अब्बा लड़का कैसा है? कल लड़का कैसा है? सोने का सोनार है, सोने की दुकान है, तू उसकी बीवी बनेगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी मायूस। तो बाप ने कहा अब्बा बेटी, इतना बड़ा मालदार लड़का, सोने का मालिक, सोने का दुकानदार, उससे तुम्हारा निकाह करने जा रहे हैं, तुम खुश नहीं है? कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। शादी है, शादी हो रही है, आलिम बैठे हैं, आलिम की शादी है, उस्ताद शादी पढ़ा रहे हैं, शागिर्द की शादी है, दाढ़ी वाला लड़का है, 150 साल पुरानी बात है। ये मोबाइल का दौर नहीं है कि लड़की ने लड़का को पहले देखा हो, लड़का ने लड़की को पहले देखा हो। मोबाइल का दौर नहीं है। स्टेज पर लड़की को भी बैठाया है, स्टेज पर लड़का भी बैठा हुआ है। पहली बार लड़की लड़का को देख रही है। निकाह पढ़ाने वाले काजी अब निकाह पढ़ाना चाहते हैं। लड़की ने भरी मजलिस में उठ करके कहा मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब निकाह पढ़ाने वाले काजी का, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का सर झुक गया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के सर झुका होगा, लेकिन मारे शर्म के सर नहीं झुका था, बल्कि मुराकबे में चले गए थे। मुराकबे से सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम खिलाया, उसी का असर है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद
लड़कियां उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, सुभान अल्लाह। लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी लड़की से शादी नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अरे भाई हाथ तो उठाना था आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो आपको कहा ही गया था ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोगों की दूसरी शादी होने वाली नहीं। और यहाँ फंसे हैं, जवान लोग उठाएं ठीक ठाक। जरा ध्यान रखिएगा, को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक लड़की बुलाई गई मजमा के सामने। वकील ने कहा कि इस लड़की का गुनाह ये है, इसका 4 शौहर है, इस लड़की के एक लड़की के 4 शौहर हैं। तो बादशाह ने कहा ओ लड़की बेशरम बेहया, तुमने 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? कौन सा गुनाह किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोरी भी सीना चोरी भी। क्या मसला सुना था? का जलसे में गई थी, मसला सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत? का वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? का मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो हलवा पूरी खाने के लिए होटल चली गई। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। क्या बात है, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, चप्पल है ऊंचे हील की, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पीर साहब गांव में आए, औरत को पता करना था कि असली है या जाली है। कहा कि पीर साहब आप असली हो या जाली हो? कहा मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा पीर साहब। दस्तरखान बिछाया, भात ला करके रख दिया, तरकारी छुपा दिया। कहा खाना खाइए। कहा कितनी बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? कहा 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आता है, भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आती। पीर साहब आए बस्ती में, बुढ़िया से कहा कि खीर पर फातिहा अच्छी होती है। बुढ़िया ने फातिहा बना दी, खीर पका करके कहा फातिहा कर दीजिए। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत ज्यादा लगी थी, जाली पीर थे, सारी खीर खा गए, तबर्रुक कुछ नहीं छोड़ा। बुढ़िया को समझ में आ गया कि 2 नंबर पीर है। कहा क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा मदीना साफ कर रहा हूं। कहा अच्छा मदीना साफ कर रहे हो? ये मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जिस हांडी में खीर तैयार किया था वो हांडी ला करके रख दिया कि जब मदीना साफ कर ही दिया तो मक्का है, इसको भी साफ करके चलो।
जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम आदमी है, मदीना भी साफ कर दिया, मक्का भी साफ कर दिया। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। औलाद मांगती है ये मक्कार पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवान के हवाले से 3 मिनट का आखिरी पैगाम जवानों को देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोबाइल देखेंगे रात में देखेंगे, दिन में नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फंस गए, ये सोच रहे थे कि ना बिल्कुल सही सही जा रहे हैं, लेकिन आप जब तक दुआ ना हो जाए तब तक आपका इम्तिहान जारी रहेगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम अपने मोबाइल पैगाम जवानों को 3 पैगाम देने चाहते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आइंदा साल भी जलसा होगा, आपको कितनी तरक्की होगी। आप फिल्म देखना छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आप लड़कीबाजी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आप शराब नोशी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आपकी जो तरक्की रुक गई है 3 वजह से रुकी है। आप गुनाह करते हैं, गलत कमाते हैं, गलत माहौल में, इसलिए आपकी तरक्की रुक गई। आप तजर्बा करके देखिए, आप फिल्म देखते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल तारीख हो जाता है, दिमाग सियाह हो जाता है। आप फिल्म देखते हैं, कदम कदम पर आप रुसवा और जलील हो रहे। आप फिल्म देखते हैं, ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं होगी। ये फिल्म का नुकसान है। लड़कीबाजी का नुकसान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग लड़कीबाजी करते हैं उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आज की लड़की होशियार लड़की है, पॉकेट मार है। उन्होंने कॉलेज में ट्रेनिंग लिया है कि लड़के से कैसे पैसा झाड़ना है। उसने व्हाट्सएप से आपको फोन कर दिया, फेसबुक से आपको फोन कर दिया, आपने उसके फोन को रिसीव कर लिया। वो लड़की आपके अकाउंट बैलेंस को चेक कर चुकी है, ये पैसे वाला लड़का। उसने आपको झांसा दिया कि हम तुमसे निकाह करेंगे, उसने निकाह भी कर लिया, जमीन जायदाद सब अपने नाम करा लिया। उसके बाद लात मार दिया, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, शराब से क्या नुकसान होता है मैं आपको बता रहा हूं। 80% जवान शराब की वजह से खुदकुशी करता है। 79% जवान जेल जाता है शराब पीने की वजह से, जुर्म करता है, जेल जाता। 74% जवान जो लाखपति था खाकपति हो जाता है दारू पीने की वजह से। आप किसान आदमी हैं, कभी कभी खेत में आप काम करते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी होती है, दवा होती है, पानी होता है, दवा होती है, आप स्प्रे करते हैं। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, शराब का कितना बड़ा नुकसान है। आप 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 99 बूंद पानी की डालिए, फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। कुछ दिन के बाद फूल मुरझा जाता है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आ जाती है, मैदान हार जाता है। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जो पीने वाले हैं वो तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कितने की चोरी पकड़ी गई। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों को जरा परवाह नहीं बेकदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कोई
कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही रहे। तुझ पे मजहब के वज शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।